हेलो माय परफेक्ट फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लेकर आए अपने एचईपी के यूनिट 3 का लास्ट वीडियो, जो कि हमारा लिम्फेटिक सिस्टम के ऊपर होने वाला है। और नोट्स इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो चुकी है, तो आप लोग वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। और बाकी आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम की, तो काफ़ी कंफ्यूजिंग टॉपिक है ये। और अगर आप लोगों ने 12th में बायो ली है तो थोड़ा बहुत अगर बायो पढ़ी थी तो इसके बारे में थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया आप लोग को वहाँ पे होगा। और मैथ वालों की तो कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम को समझने से पहले हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़ें समझ लेते हैं, ठीक है। ताकि हम लोग ये देखते हैं कि आखिर ये लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर होता क्या है, ठीक है। तो इतने दिनों से हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे ब्लड वेसल्स की। तो ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होता है, हमारा ब्लड फ्लो होता है। तो अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखना, हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पे मेनली दो टाइप की होती हैं। पहली होती है हमारी वेन, ठीक है, और दूसरी होती है हमारी आर्टरी, ठीक है। अब वेन और आर्टरी होती क्या है, तो देखो जो हमारी आर्टरी होती है उसके अंदर फ्लो होता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जो हमारी आर्टरी होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो आर्टरी होती है उसको यहाँ पे रेड कलर से डिनोट किया जाता है, और जो वेन्स होती हैं उसको यहाँ पे थोड़ा सा ब्लू कलर से डिनोट किया जाता है, ठीक है। बुक्स में आप लोग अगर देखोगे या फिर गूगल पे देखोगे तो आप लोग को इसी तरीके से देखने को मिलेगा। तो ये जो हमारी आर्टरी होती है, इसके अंदर जो ब्लड फ्लो होता है उसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। और जो हमारा वेन होता है इसके अंदर जो ब्लड फ्लो होता है, इसके अंदर होता है हमारा ऑक्सीजन नहीं होता, ठीक है। यानी इसके अंदर जो है ज़्यादातर होता है CO2 और वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होता है कि वेन से हमारा हार्ट में जाता है, ठीक है, और उसके बाद फिल्टर होके हमारा जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा बॉडी में सर्कुलेट होता है। अब देखो होता क्या है कि यहाँ पे देखो जो हमारा वेन्स है और जो आर्टरी है, ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है इनके अंदर भी हमारा ब्लड का सर्कुलेशन जो है डिवाइड होता है, ठीक है। देखो ये हमारा एक हार्ट का टॉपिक है, तो वहाँ पे हम लोग ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग लिम्फ को समझ रहे हैं कि लिम्फ बनती कैसे, शॉर्ट में, ठीक है। तो जो हमारा ब्लड है वो यहाँ पे वेन से आर्टरी में जो है सर्कुलेट होता रहता है, ठीक है। यानी वेन से आर्टरी में और आर्टरी से वेन में यहाँ पे जाता रहता है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये जो हमारी वेन्स है और जो आर्टरी है, ठीक है, या फिर इसको इन दोनों को आप लोग कह सकते हो वेसल्स है। देखो वेन्स और आर्टरी यहाँ पे ब्लड वेसल्स का ही एक टाइप है। तो ये दोनों जो है आगे जाके जो है हमारी कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं। अब कैपिलरी क्या होती है, तो कैपिलरी देखो क्या होता है, वेन्स और आर्टरी का ही एक पार्ट होता है, या फिर हमारे वेसल्स का ही एक पार्ट होता है। लेकिन ये क्या होता है, ये थोड़ा सा छोटा हो जाता है। जैसे कि देखो बहुत ही, जैसे ये हमारी ब्लड वेसल्स है, तो आगे जाके ये ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, पतली पतली, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये देखो, जैसे हमारी पेड़ की टहनी होती है, तो जैसे ये ब्रांचेस में जब डिवाइड हो जाती हैं, तो देखो ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे थोड़ी सी चौड़ी है, थोड़ी सी बड़ी है, और ये यहाँ पे क्या है, इनका साइज यहाँ पे थोड़ा सा पतला हो गया, ठीक है, छोटा हो गया। तो ये हो जाती है हमारी कैपिलरी, ठीक है। यानी जब ब्लड वेसल यहाँ पे आगे जाके डिवाइड होती है तो कैपिलरी में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे देखो ये आप लोग कह सकते हो कि कैपिलरी है हमारी। तो देखो यहाँ पे क्या है कि जब यहाँ पे वेन से जो है आर्टरी में ब्लड ट्रांसफर होता है, तो कुछ ब्लड यहाँ पे क्या होता है कि इनसे जो है लॉस होने लगता है, ठीक है। देखो ब्लड नहीं लॉस होता है, बेसिकली ब्लड के अंदर से कुछ फ्लूइड लॉस होता है। देखो कंफ्यूज मत हो, बहुत ही सिंपली समझो कि ये जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, इनके अंदर ना थोड़ा सा यहाँ पे आप कह सकते हो कि गैप होता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़े से होल्स होते हैं, ठीक है, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है। जैसे ये हमारी, मान लो ये हमारी वेसल है। देखो वेसल हमारी कुछ भी हो सकती है, आर्टरी भी हो सकती है, वेन भी हो सकती है। तो ये जो हमारी वेसल है इसके बीच में यहाँ पे थोड़े थोड़े से गैप्स होते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है कि हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर क्या फ्लो होता है, हमारा ब्लड फ्लो होता है। और ब्लड के अंदर क्या क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। लेकिन यहाँ पे जो हमारी आरबीसी है, देखो उसका साइज बहुत बड़ा होता है, तो ये जो होल है इसमें से आरबीसी बाहर नहीं निकलती है। लेकिन जो हमारी डब्ल्यूबीसी और जो हमारी प्लेटलेट्स है उनका साइज बहुत छोटा होता है। तो क्या होता है ना कि जैसे अब देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ से यहाँ जा रहा है ना, या फिर यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पे इनके बीच में ना थोड़ा थोड़ा सा होल रहता है, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस है। अब क्या है ना कि थोड़ा थोड़ा सा इनके अंदर से, जैसे अब देखो इसके अंदर से क्या होगा, जब स्पेस है तो थोड़ा सा फ्लूइड यहाँ पे नीचे आने लगेगा। लेकिन देखो उस फ्लूइड में क्या होगा, उसमें आरबीसी नहीं होगी, क्योंकि आरबीसी तो इसके अंदर से बाहर नहीं निकल सकती क्योंकि इसका साइज बड़ा है। लेकिन जो डब्ल्यूबीसी है, जो थोड़े से प्लेटलेट्स हैं, ठीक है, और ब्लड के अंदर और भी जो प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, प्लेटलेट्स के अंदर प्रोटीन्स होते हैं ना, एल्बुमिन, ग्लोबुमिन, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे इस होल से बाहर निकल जाती हैं। अब होता क्या है, ध्यान से सुनना, जब वो सारी चीज़ें यहाँ पे बाहर निकलती हैं तो यहाँ पे जो है सबसे पहले कहाँ आती है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। यानी कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है, इंटरस्टिशियल स्पेस क्या होता है, जो हमारी सेल्स के बीच में होता है। तो देखो यहाँ से आई तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड हो गया, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद। अब देखो यहाँ से आने के बाद क्या होता है, नीचे हमारी एक स्पेशल टाइप की कैपिलरीज होती है, ठीक है। तो ये जो हमारा फ्लूइड इसके अंदर से निकलता है, ठीक है, तो वो क्या है, इसके अंदर इकट्ठा हो जाता है।
अब देखो इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे ग्रीन कलर से बनाते हैं, ठीक है। अब देखो मान लो क्या हुआ, इसके अंदर से जो फ्लूइड लॉस हुआ वो यहाँ पे इस वाली कैपिलरी में आके इकट्ठा हो गया, ठीक है। अब ये कैपिलरी देखो, ये कैपिलरी आगे जाके फिर से यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी होके एक वेसल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, ठीक है। अब देखो हम लोगों ने क्या देखा कि जब यहाँ पे ब्लड सर्कुलेट होता है तो थोड़ा सा फ्लूइड लॉस होता है, जो फ्लूइड लॉस होता है वो अल्टीमेटली यहाँ पे एक स्पेशल कैपिलरी में आके इकट्ठा हो जाता है, और ये कैपिलरी जिसमें हमारा फ्लूइड इकट्ठा होता है ये क्या होती है, ये होती है हमारी लिम्फेटिक कैपिलरीज, ठीक है, लिम्फेटिक कैपिलरीज। और ये जो फ्लूइड हमारा यहाँ पे इन कैपिलरीज के अंदर आके इकट्ठा हो जाता है यही हो जाता है हमारा लिम्फ, ठीक है। यानी जो हमारी लिम्फेटिक कैपिलरीज में जो फ्लूइड यहाँ पे इसके द्वारा लॉस होता है वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, और ये क्या होता है, ये होता है हमारा लिम्फ। अब एक बात आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनना, ये जो लिम्फ है ना, ये देखो क्या होता है कि यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से आके इकट्ठा हुआ, लेकिन देखो क्या है ना कि इसको दोबारा से ब्लड में भेजना बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्लड में से अगर कुछ फ्लूइड लॉस हुआ है तो ब्लड भी तो लॉस हो जाएगा, तो उसको दोबारा से पूरा करने के लिए इसको दोबारा से ब्लड में भेजना जरूरी है। तो ये क्या होता है कि ये जो लिम्फेटिक कैपिलरीज है ये आगे जाके जो है वेसल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है, जैसे कि ये हमारी कैपिलरीज है और ये आगे जाके वेसल्स में, और ये वेसल जो है दोबारा से जाके कहाँ मिल जाती है, वेन के अंदर, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारा फ्लूइड जो है इसके अंदर आप कह सकते हो कि ट्रैवल होते होते, जैसे यहाँ से ट्रैवल होते होते फिर दोबारा हमारा वेन में चला जाता है, ठीक है। यानी देखो यहाँ पे जो फ्लूइड लॉस हुआ था वो दोबारा हमारा वेन में चला जाता है, वेन से हार्ट में पहुंच जाता है, और इसी तरीके से हमारा जो सर्कुलेशन है वो होता रहता है। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि ये हो जाता है, ये जो ग्रीन कलर का फ्लूइड आप लोग को दिख रहा है ये हो जाता है हमारा, क्या हो जाता है, हमारा लिम्फ, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि लिम्फ हमारा क्या होता है। अब अगर आप लोगों से कोई पूछे तो कि लिम्फ का कंपोजिशन क्या होता है, तो देखो यहां से जो फ्लूइड लॉस होता है उसके अंदर आरबीसी तो होती नहीं है, लेकिन क्या होता है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। तो लिम्फ के अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या क्या देखने को मिलता है, डब्ल्यूबीसी, ठीक है, और प्लेटलेट्स और क्या, वाटर, ठीक है। तो लिम्फ का जो कंपोजिशन होता है, तो लिम्फ के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा होता है हमारा डब्ल्यूबीसी, देखो सबसे ज्यादा तो होता है इसके अंदर वाटर, ठीक है, वाटर बहुत ज्यादा होता है, 95% वाटर होता है, और बची जो 5% होता है उसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में हमें जो है भर भर के डब्ल्यूबीसीज देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो अब हम लोग अपनी इन सारी चीजों को लिम्फेटिक सिस्टम में बहुत ही डिटेल में सीखते हैं, ठीक है। अब देखो लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, अब इस सिस्टम के अंदर क्या क्या होते हैं, इसके अंदर होते हैं टिश्यूज होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं एंड वेसल्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, बॉडी का फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। अब देखो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर मेनली तो हमारा लिम्फ होता है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि ये हमारा जो लिम्फेटिक वेसल है, ठीक है, जिसके अंदर हमारा लिम्फ फ्लो हो रहा है, लिम्फेटिक कैपिलरीज है, ठीक है, और ये हमारा आप लोग को अभी हम लोग बहुत ही डिटेल में देखेंगे होता है हमारा लिम्फ नोड, ठीक है। ये जो बीच बीच में आप लोग को ये दिख रहा है ना, ये गोल गोल, ठीक है, सर्कुलर, ये होता है हमारा लिम्फ नोड। तो ये सारी चीजें भी हमारी, तो ये जो सारी चीजें हैं ये मिलके क्या बनाती हैं, लिम्फेटिक सिस्टम, यानी कि ये एक पूरा जो है सिस्टम बना देती है, ठीक है। अब ये क्या करता है, हमारे बॉडी के फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करता है, यानी देखो जब यहाँ पे ब्लड जो है सर्कुलेट होता है तो जो ब्लड यहाँ पे लॉस होता है वो क्या होता है, लिम्फेटिक वेसल में स्टोर हो जाता है, और लिम्फेटिक वेसल से दोबारा हमारे वेन में पहुंचा दिया जाता है। तो जो ब्लड लॉस हुआ था वो दोबारा से बॉडी के अंदर जो है पहुंच जाता है, ठीक है, यानी बॉडी का जो फ्लूइड बैलेंस है वो यहाँ पे मेंटेन रहता है। और उसके बाद जो हमारा लिम्फ होता है उसके अंदर हम लोगों ने क्या देखा कि सबसे ज्यादा अमाउंट में होती है डब्ल्यूबीसी, और डब्ल्यूबीसी का मेन काम क्या होता है, वायरस एंड बैक्टीरिया से प्रोटेक्शन करना। तो इसका मेन काम क्या होता है, वायरस एंड बैक्टीरिया से यहाँ पे प्रोटेक्शन देना, ठीक है। अब लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर मेनली क्या होता है, हमारा लिम्फ होता है, जो कि एक क्लियर वाटरी फ्लूइड होता है। लिम्फ के अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या होता है, वाटर, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये कलरलेस होता है लिम्फ हमारा, ठीक है। अब लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का भी पार्ट है और इम्यून सिस्टम का भी पार्ट है। अब देखो सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट क्यों है, क्योंकि हमारा सर्कुलेशन होता है, और इम्यून सिस्टम का पार्ट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर होती है डब्ल्यूबीसी जो कि वायरस और बैक्टीरिया से लड़ती हैं, ठीक है, यानी हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को मेंटेन रखती हैं। अब बात करें हम लोग यहाँ पे फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम की, तो इसका जो सबसे मेजर फंक्शन होता है वो क्या होता है, रिटर्न फ्लूइड फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन में लगभग हमारा 3 लीटर तक का जो फ्लूइड है वो यहाँ पे लॉस हो जाता है ब्लड कैपिलरी से, जो कि क्या हो जाता है, लिम्फेटिक वेसल में इकट्ठा हो जाता है और दोबारा यहाँ पे ब्लड में पहुंचा दिया जाता है, जैसा कि हम लोगों ने देख लिया है। और उसके बाद इसके सेकेंड फंक्शन की बात करें तो ये होता है हमारा एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्ट फैट्स एंड लार्ज मॉलिक्यूल्स। अब देखो जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसके अंदर एक स्पेशल टाइप की लिम्फेटिक कैपिलरी या फिर कह सकते हो लिम्फेटिक वेसल होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं लैक्टील्स, ठीक है। अब ये क्या करती है, ये यहाँ पे जो है लिपिड्स और फैट को जो है एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो हमारा प्रोटीन होता है, ठीक है, यानी कि जो हमारा प्लाज्मा प्रोटीन होता है, ठीक है, उसको भी यहाँ पे कलेक्ट करने का काम करती है।
और बात करें इसके थर्ड मेजर फंक्शन की, तो जैसा कि हमें पता है इसके अंदर क्या होती है हमारी WBC, जो कि क्या करती है वायरस और बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने का काम करती है, यानी कि हमारी बॉडी डिफेंस और इम्यूनिटी में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो आई होप कि आप लोग को यहाँ पे फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है कि हमारी ब्लड वेसल्स यहाँ पे दो टाइप की होती हैं। पहला होता है हमारा वेन्स, दूसरा होता है हमारा आर्टरीज, जो कि आगे जाके कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं। और वेन्स के अंदर क्या होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर्टरीज के अंदर क्या होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, और उसके बाद जब यहाँ पे इनका जो है सर्कुलेशन होता है तो थोड़ा सा फ्लूइड यहाँ पे लॉस हो जाता है, जो कि हमारी लिम्फेटिक कैपिलरीज में इकट्ठा हो जाता है। लिम्फेटिक कैपिलरीज आगे जाके लिम्फेटिक वेसल में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिनके थ्रू हमारा जो लिम्फ है वो दोबारा से यहाँ पे ब्लड में पहुंचा दिया जाता है। और इनके बीच बीच में जो हमारी लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं उनके बीच में हमारे प्रेजेंट होते हैं लिम्फ नोड। ठीक है, अब यहाँ पे कई सारे लिम्फ नोड जो है प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक लिम्फ नोड जो है जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर मान लो बहुत सारे नहीं भी हैं तो एक लिम्फ नोड यहाँ पे लिम्फेटिक वेसल्स के बीच में जरूर देखने को मिलेगा। अभी हम लोग देखेंगे कि ये हमारा लिम्फ नोड क्या होता है, और यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, लिम्फ नोड्स पे डायरेक्टली हमारा 7 नंबर या 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ ले जाता है। तो बात करें हम लोग यहाँ पे पार्ट्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में, तो यहाँ पे बेसिकली हमें ये सारी चीज़ें अपने लिम्फेटिक सिस्टम में देखने को मिलती हैं, जिसमें पहला होता है हमारा लिम्फ, फिर होती है हमारी लिम्फेटिक वेसल्स, फिर होता है हमारा लिम्फ नोड्स, फिर टॉन्सिल्स, स्प्लीन और थाइमस ग्लैंड, जिसमें से हमें जो है लिम्फ नोड्स, लिम्फेटिक वेसल्स और स्प्लीन को जो है अपने सिलेबस में पढ़ना है। ठीक है, अब टॉन्सिल्स और थाइमस ग्लैंड हमारे सिलेबस में दिया नहीं हुआ है तो उसको मैंने यहाँ पे नहीं कवर किया है। ठीक है, तो बात करें हम लोग यहाँ पे लिम्फ की, तो लिम्फ हमारा क्या होता है क्लियर वाटरी फ्लूइड होता है, जो कि हमारी लिम्फेटिक वेसल में फ्लो होता है। ठीक है, और उसका जो कंपोजिशन है, ठीक है, यानी लिम्फ के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे प्लाज्मा के ही सिमिलर होती हैं। ठीक है, यानी ब्लड प्लाज्मा का जो कंपोजिशन होता है उसी तरीके से हमारा लिम्फ का भी कंपोजिशन होता है। तो इसके अंदर मेनली क्या होता है वाटर होता है 95%, और बाकी क्या होता है WBCs, और WBCs में भी हमारी देखो WBC यहाँ पे बहुत सारी टाइप की होती है। ठीक है, तो उसके अंदर भी हमारा जो मेन WBC होता है वो हमारा होता है लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो लिम्फोसाइट्स हमें जो है लिम्फ के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो देख लो यहाँ पे इसका नाम भी थोड़ा सा यहाँ पे इसी से रिलेटेड है, लिम्फोसाइट्स, लिम्फ। ठीक है, और इसके अंदर और क्या क्या होता है प्लाज्मा प्रोटीन्स, फैट होते हैं और लिपिड्स होते हैं। अब देखो जनरली लिम्फ हमारा क्या होता है कलरलेस होता है, यानी इसका कोई कलर वगैरह नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा वाटर ही होता है, वाटर हमारा कलरलेस होता है। लेकिन जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे लिम्फ के अंदर फैट एब्जॉर्ब हो जाता है। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं उनके अंदर जो लिम्फ है उसके अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पे कलर होता है। ठीक है, मतलब सॉरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैट होता है, जो कि इसको जो है एक मिल्की अपीयरेंस यानी कि थोड़ा सा दूधिया कलर दे देता है। अब देखो लिम्फेटिक वेसल्स हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती है। ठीक है, जैसा आप लोग को यहाँ पे फिगर में भी दिख रहा होगा। ठीक है, और लिम्फ नोड्स भी इसके बीच बीच में होते हैं। अभी लिम्फ नोड्स में हम लोग उसको ज़्यादा अच्छे से देखेंगे। और बात करें हम लोग यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ की, तो जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया कि जब ब्लड यहाँ पे सर्कुलेट होता है तो क्या होता है कि लगभग जो है 3 लीटर फ्लूइड जो है ब्लड कैपिलरी से ड्रेन आउट यानी कि बाहर आ जाता है, जो कि हमारी लिम्फेटिक वेसल में इकट्ठा हो जाता है, और यही जो फ्लूइड है वो हमारा क्या हो जाता है लिम्फ कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा लिम्फ जो है फॉर्म होता है। अब देखो बात करें हम लोग यहाँ पे फ्लो ऑफ लिम्फ की, तो लिम्फ हमारा जो है किस तरीके से फ्लो करता है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है ब्लड कैपिलरी से हमारा जो लिम्फ है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाता है, और फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड से हमारा लिम्फेटिक कैपिलरी से, फिर लिम्फेटिक कैपिलरी से हमारा लिम्फेटिक वेसल्स में, और लिम्फेटिक वेसल्स से हमारा लिम्फेटिक डक्ट्स में। अब लिम्फेटिक डक्ट्स क्या होती है, देखो ये हमारी लिम्फेटिक वेसल्स ही होती हैं, बस ये थोड़ा सा जो है मतलब आप कह सकते हो कि लिम्फेटिक वेसल्स भी जो है थोड़ा आगे जाके थोड़ी और बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में जो है 2 तरह की लिम्फेटिक डक्ट देखने को मिलती है, एक होती है राइट, एक होती है लेफ्ट, और लेफ्ट वाली को हम लोग जो है थोरासिक डक्ट भी कहते हैं। देखो राइट वाली क्या है राइट साइड में होगी, और लेफ्ट वाली लेफ्ट साइड में। ठीक है, बाकी बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ से जो है क्वेश्चन वगैरह नहीं आते। ठीक है, और फिर लिम्फेटिक डक्ट से हमारा कहा जाता है वेनस ब्लड यानी कि वेन्स में। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा ब्लड लॉस हो जाता है वो दोबारा हमारे वेन्स में पहुंचा दिया जाता है। तो इस तरीके से हमारा जो लिम्फ है वो हमारी बॉडी में जो है फ्लो होता है। तो अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे लिम्फेटिक वेसल्स के बारे में। ठीक है, तो लिम्फेटिक वेसल्स क्या होती है हमारी थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर होती हैं, जो कि क्या करती हैं लिम्फ को कैरी करने का काम करती हैं। अब देखो स्ट्रक्चरली जो है ये ब्लड वेसल्स की तरह ही होती हैं, यानी जो हमारी लिम्फ वेसल है वो यहाँ पे ब्लड वेसल्स की तरह ही होती है। ठीक है, बस इसके अंदर क्या होता है लिम्फ फ्लो होता है, और ब्लड वेसल्स के अंदर हमारा ब्लड फ्लो होता है। देखो ब्लड और लिम्फ में डिफरेंस क्या होता है, ब्लड के अंदर आरबीसी भी होती है, जबकि लिम्फ के अंदर आरबीसी नहीं होती है, WBC बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है,
अब लिम्फेटिक वेसल्स यहाँ पे लिम्फेटिक कैपिलरी से बेगिन होती है जो कि फर्दर ज्वाइन होकर हमारी लिम्फेटिक वेसल्स में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि सबसे पहले क्या होता है, देखो सबसे पहले लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं और वो जुड़ के क्या बना देती हैं, हमारी वेसल्स बना देती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारी लिम्फ वेसल है वो भी यहाँ पे ज्वाइन होके जो है लार्जर डक्ट्स में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, जो कि हमारी क्या होती है, राइट लिम्फेटिक डक्ट और लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट, या फिर इसी को हम लोग जो है थोरासिक डक्ट के नाम से जानते हैं। यानी जो लिम्फेटिक वेसल है जब ये यहाँ पे ज्वाइन होती है तो ये यहाँ पे थोड़ी और बड़ी हो जाती है, थोड़ी और चौड़ी हो जाती है, और यहाँ पे इनको हम लोग बोलते हैं लिम्फेटिक डक्ट्स। ठीक है, अब जो हमारी लिम्फेटिक वेसल की जो वॉल है, ठीक है, वो यहाँ पे किससे मिलकर बनी होती है, एंडोथेलियल टिश्यू से। ठीक है, और जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी देखा कि उसके अंदर एक स्पेशल टाइप की वेसल्स या फिर कैपिलरी प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं लैक्टिल्स। ठीक है, जो कि क्या करती हैं, फैट और लिपिड को एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। अब जो हमारी लिम्फेटिक वेसल है, ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं, लिम्फ नोड्स। अभी लिम्फ नोड्स को हम लोग बहुत ही अच्छे से देखेंगे। देखो शॉर्ट में ऐसे समझो कि जो हमारी लिम्फेटिक वेसल है इसके बीच बीच में हमें जो है इस तरीके से लिम्फ नोड जो है देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अभी लिम्फ नोड को हम लोग ज़्यादा अच्छे से देखेंगे क्योंकि लिम्फ नोड के ऊपर ही हमारा जो है कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। अब जो हमारी लिम्फेटिक वेसल है वो हमारे बॉडी के लगभग हर जगह पाई जाती है। ठीक है, लेकिन कुछ जगह को छोड़कर, जो कि हमारा जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं पाई जाती है। ठीक है, एक्सेप्ट यानी कि छोड़कर। ठीक है, और इंटरनल लेयर, ठीक है, उसके बाद एपिडर्मिस लेयर यानी स्किन की जो एपिडर्मिस लेयर होती है, उसके बाद हड्डियों में नहीं पाई जाती है। ठीक है, टीथ में और कार्टिलेज में। तो ये सारी कुछ जगह होती हैं जिसको छोड़कर हमारी पूरी बॉडी में लिम्फेटिक वेसल्स यहाँ पे पाई जाती हैं। अब लिम्फेटिक वेसल्स का यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है कुछ इस टाइप का होता है। अब आप लोग एक चीज़ बहुत ही ध्यान से देखना, ठीक है, कि ये जो हमारी लिम्फेटिक वेसल है इसमें जो हमारा लिम्फ है वो लगभग अपवर्ड मूवमेंट करता है। ठीक है, यानी कि जो लिम्फ है वो कभी भी जो है नीचे नहीं आता है, वो जो है ऊपर ही जाता है। जैसे ये देखो, ये हमारी लिम्फेटिक वेसल है तो यहाँ से जो लिम्फ है वो हमारा इस तरीके से ऊपर की तरफ मूव करता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, वेन्स में जाके मिल जाता है। तो देखो यहाँ पे इसका मूवमेंट कैसे होता है, देखो ये जब यहाँ पे सिकुड़ती है, हम लोगों ने मसल कॉन्ट्रैक्शन देखा था, तो जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो जब ये यहाँ पे सिकुड़ती है तो क्या होता है, लिम्फ आगे बढ़ता है। अब देखो लिम्फ आगे तो बढ़ता है लेकिन कभी पीछे नहीं होता है। पीछे क्यों नहीं आता है, क्योंकि इसके जो वॉल्स है यहाँ पे देखो ये प्रेजेंट होती है कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर। ठीक है, जो कि लिम्फ को पीछे नहीं आने देता है। ठीक है, यानी एक बार लिम्फ आगे चला गया, और लिम्फ आगे कैसे जाता है, जब ये यहाँ पे सिकुड़ती है। ठीक है, तो एक बार जब लिम्फ आगे चला जाता है तो पीछे नहीं आने को पाता है, क्योंकि ये यहाँ पे कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है जो कि लिम्फ को पीछे नहीं आने देता। तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे लिम्फ नोड्स के बारे में। और देखो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि एग्जाम में या तो लिम्फेटिक सिस्टम के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है या फिर हमारे लिम्फ नोड्स के बारे में पूछा जाता है। अब देखो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को समझने से पहले हम लोग जो है लिम्फ नोड्स को जो है स्ट्रक्चरली देखते हैं कि आखिर होता कैसा है, उसके अंदर क्या होता है। तो देखो लिम्फ नोड हमारा कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। अब ये हमारा कैसा होता है, बीन शेप का। देखो आप लोगों ने किडनी देखी है, जैसा किडनी होता है वैसा ही हमारा लिम्फ नोड होता है। ठीक है, एकदम सेम स्ट्रक्चर होता है। अब आप लोग ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो लिम्फ नोड की जो ऊपर वाली लेयर है, ये वाली लेयर, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कैप्सूल। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखना जो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेयर है, देखो ये जो अंदर वाली लेयर है ये होती है हमारी मेड्यूला। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेयर है इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स। अब कॉर्टेक्स भी दो पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, एक देखो, एक होता है हमारा आउटर कॉर्टेक्स, देखो एक होता है इनर कॉर्टेक्स, ये जो पिंक वाला एरिया दिख रहा है, पिंक वाला, ये हो गया हमारा इनर कॉर्टेक्स। और ये जो आप लोगों को थोड़ा सा स्किन कलर का दिख रहा है, ये होता है हमारा आउटर कॉर्टेक्स। ठीक है, ये यहां से लेके पूरा यहां तक कॉर्टेक्स है, और कॉर्टेक्स दो पार्ट में डिवाइड है, इनर कॉर्टेक्स और आउटर कॉर्टेक्स। अब इसके अंदर देखो लिम्फ हमारा फ्लो कैसे होता है। लिम्फ हमारा जो है सबसे पहले हमारी एफेरेंट लिम्फेटिक वेसल। अब देखो लिम्फ हमारा इंटर होता है हमारा एफेरेंट लिम्फेटिक वेसल के थ्रू। ठीक है, यानी एफेरेंट लिम्फेटिक वेसल से लिम्फ हमारा जो है लिम्फ नोड के अंदर आता है, और उसके बाद इफेरेंट लिम्फेटिक वेसल से हमारा बाहर निकल जाता है। ठीक है, यानी यहां से इंटर होता है, यहां से बाहर जाता है। अब एक चीज और सुनना, जो एफरेंट लिम्फेटिक वेसल है ये लगभग बहुत ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, 3-4 हो सकती हैं, लेकिन जो इफरेंट लिम्फेटिक वेसल है वो या तो एक होती है या फिर ज्यादा से ज्यादा दो। ठीक है, ज्यादातर जो है एक ही देखने को मिलती है। ठीक है, कुछ बुक्स में यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि एक ही होती है, और कुछ जगह यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो होती है, लेकिन दो से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है कि एफरेंट लिम्फेटिक वेसल से हमारा जो लिम्फ है वो यहाँ पे आता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हमारा जो ये देखो, ये जो ग्रीन कलर का आप लोग को दिख रहा है, थोड़ा सा जुगनू कलर का जो दिख रहा है, ये होता है हमारा लिम्फ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस तरीके से हमारी हर जगह से हमारा लिम्फ इंटर करता है। ठीक है, और यहाँ से होते होते हमारा जो है मेड्यूला में आके उसके बाद यहाँ से हमारा बाहर निकल जाता है। ठीक है,
तो इस तरीके से जो लिम्फ है वो हमारा लिम्फ नोड के अंदर आता है और बाहर निकलता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ और होती है, जो हमारा कॉर्टेक्स वाला एरिया है, देखो इसके अंदर कुछ पार्टीशंस है ना, ये देखो इस तरीके से डिवाइड है ना। तो ये जो पार्टीशंस होते हैं ये वाला, ठीक है, ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है ये इसको हम लोग बोलते हैं ट्रैबेकुलाई, ठीक है। और जो हमारा लिम्फ है वो जहाँ जहाँ से होके हमारे लिम्फ नोड से बाहर जाता है उन एरिया को हम लोग बोलते हैं साइनस, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग थोड़ा सा एक समझ गए होंगे कि लिम्फ नोड के अंदर क्या क्या होता है और कैसे होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं जैसे कि लिम्फ नोड हमारा क्या होता है, स्मॉल ओवल या फिर बीन शेप का ऑर्गन होता है जो कि हमारे लिम्फेटिक वेसल्स के अलोंग में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और उसके बाद ये क्या करता है, ये हमारे लिम्फ को फिल्टर करने का काम करता है। अब देखो इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम यही होता है कि देखो जैसे ये हमारी देखो ये होते हैं इस तरीके से, मैंने आप लोग को दिखाया है, ठीक है। ये हमारा क्या है, लिम्फ नोड, ठीक है। इस तरीके से हमारे लिम्फेटिक वेसल के रास्ते में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जैसे लिम्फ हमारा जब यहाँ से आता है तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर इसका फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। अगर इसके अंदर जैसे कुछ बैक्टीरिया वगैरह है, वायरस वगैरह है, तो इसके अंदर इसका फिल्ट्रेशन होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर होती है हमारी लिम्फोसाइट्स, अभी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो इसको लिम्फ को फिल्टर करने का काम करता है हमारा, क्या करता है, लिम्फ नोड, ठीक है। उसके बाद देखो ये यहाँ पे क्या होता है, ग्रेस पिंक कलर का होता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर लगभग 500 से 600 लिम्फ नोड देखने को मिलती है, यानी हमारी पूरी बॉडी में यहाँ पे लगभग 500 से लेके 600 वैरी किया करती हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखो ये जो हमारी लिम्फ नोड्स है इसका साइज भी यहाँ पे वैरी किया करता है, ठीक है। यानी कुछ कुछ जगह तो ये बहुत ज़्यादा छोटी होती है, यानी कि पिन हेड, यानी कि एक पिन के हेड जितनी छोटी होती है, और कुछ कुछ जगह यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी होती है, जैसे कि कह सकते हो कि बादाम जितनी बड़ी होती है। अब देखो बादाम आप लोग को बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन लिम्फ के लिए लिम्फ नोड के लिए बहुत बड़ा होगा, ठीक है। तो अगर आलमंड जितनी है तो बहुत बड़ी होगी, ठीक है, और अगर पिन हेड जितनी है तो बहुत छोटी है। तो इसका साइज यहाँ पे अलग अलग वैरी किया करता है, ठीक है। अब बात करें हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ लिम्फ नोड की, तो जैसा कि हम लोगों ने देखा इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, बीन या फिर किडनी शेप का। और इसकी जो लेंथ है वो यहाँ पे 1 से 25 mm तक वैरी करती है, यानी जैसा हम लोगों ने देखा कि इसकी लेंथ जो है पिन हेड भी हो सकती है और आलमंड जितनी भी हो सकती है। अब देखो जो हमारी लिम्फ नोड है उसके अंदर 5 मेजर पार्ट्स होते हैं इसके स्ट्रक्चर में। एफरेंट लिम्फेटिक वेसल जिसके थ्रू लिम्फ आती है, फिर कैप्सूल जो इसका आउटर एरिया है, कॉर्टेक्स जो बीच वाला है, मेड्यूला जो अंदर वाला है, और एफरेंट लिम्फेटिक वेसल जिसके थ्रू हमारा लिम्फ जो है बाहर जाता है। तो जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया, बट यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा पढ़ के समझ लेते हैं। जैसे हमारी एफरेंट लिम्फेटिक वेसल क्या होते हैं, हमारी वो लिम्फेटिक वेसल जिसके थ्रू हमारा लिम्फ जो है लिम्फ नोड में एंटर करता है। कैप्सूल आउटर कवरिंग, ठीक है। फिर कॉर्टेक्स क्या होता है, अपर पार्ट इनसाइड द लिम्फ नोड, ठीक है। यानी लिम्फ के अंदर जो ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाला एरिया है, वो होता है हमारा कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स के अंदर मेनली क्या होती है, लिम्फोसाइट्स और माइक्रोफेजेस, यानी इसके अंदर हमारी जो हमारी वाइट ब्लड सेल्स है वो होती है, और माइक्रोफेजेस मैंने आप लोग को बताया था, याद होगा अगर आप लोग को, कि जो हमारी मोनोसाइट्स है जब वो टिश्यू में एंटर करती है तो माइक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये दोनों चीज़ें हमारी कॉर्टेक्स में होती हैं, ठीक है। और मोनोसाइट्स क्या होता है, मोनोसाइट्स हमारी एक टाइप की WBC होती है। तो अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारा ब्लड वाला चैप्टर देख सकते हो, वहाँ पे मैंने इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया, ठीक है। और उसके बाद ये फर्दर हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स हम लोगों ने देख लिया है। और मेड्यूला की बात करें तो ये क्या होता है, ये हमारे लिम्फ नोड के अंदर में इनर पार्ट होता है, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर मेनली बी लिम्फोसाइट्स। अब लिम्फोसाइट्स हमारी 2 टाइप की होती हैं। देखो लिम्फोसाइट्स है WBC का टाइप, और जो लिम्फोसाइट्स है वो 2 टाइप की होती है। पहला होता है बी लिम्फोसाइट, दूसरा होता है टी लिम्फोसाइट। मैंने आप लोग को बहुत अच्छे से बताया, बी लिम्फोसाइट बनती है बोन मैरो में, टी लिम्फोसाइट बनती है थाइमस में, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे जो है हमें प्लाज्मा सेल्स और माइक्रोफेजेस भी देखने को मिलते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने लिम्फ नोड की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज के बारे में, तो जो हमारी लिम्फ नोड है वो ओनली लिम्फाइड ऑर्गन होता है जो कि हमारे लिम्फेटिक वेसल के बीच में रास्ते में प्रेजेंट होता है। यानी जो हमारी लिम्फेटिक वेसल है, ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि जो हमारी लिम्फेटिक वेसल है उसके बीच में सिर्फ हमारा लिम्फ नोड ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। बाकी कुछ भी हमारा लिम्फेटिक वेसल के बीच में नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा इकलौता लिम्फॉइड ऑर्गन होता है जो कि हमारे एफरेंट और इफरेंट लिम्फेटिक वेसल को कंटेन करता है। यानी कि आप लोग को पता है एफरेंट से क्या होता है, लिम्फ अंदर आता है, और इफरेंट से बाहर जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा इकलौता ऑर्गन होता है जो कि लिम्फ को फिल्टर करने का काम करता है। तो ये हमारे लिम्फ नोड की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं। और अब बात करें हम लोग यहाँ पे फाइनली फंक्शंस ऑफ लिम्फ नोड्स के बारे में, तो यहाँ पे लिम्फ नोड क्या करता है, हमारे लिम्फ से फॉरेन सब्सटेंस को यहाँ पे फिल्टर करने का काम करता है, ठीक है। यानी उसके अंदर अगर कुछ भी गलत चीज़ें हैं जो कि नहीं चाहिए तो उसको क्या करता है, फिल्टर कर देता है, ठीक है। और लिम्फ नोड के अंदर क्या होती है, B and T लिम्फोसाइट्स, ठीक है, जो कि क्या करती है, डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करती हैं।
तो देखो, अगर WBCs का कुछ भी टाइप दिखे तो एक चीज़ आप लोग समझ जाना कि सबसे मेन काम क्या होगा, डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है, यानी बॉडी को प्रोटेक्शन देने का काम। और उसके बाद ये हमारे प्लाज्मा प्रोटीन का प्रोडक्शन करती हैं, जो कि जैसे कि हमारा ग्लोबुलिन हो गया, एल्बुमिन हो गया, उन सबको कंटेन करने का और प्रोडक्शन करने का काम भी करती हैं। और उसके बाद इसके अंदर होती है हमारी माइक्रोफेजेस, ठीक है, जो कि हमारे फॉरेन सब्सटेंस को डिस्ट्रॉय करने का काम करती हैं बाई फैगोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस एक प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, जिसके थ्रू हमारे जो मतलब बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, उनको यहाँ पे हमारे बॉडी से ख़त्म कर दिया जाता है, यानी उनको मार दिया जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग फाइनली बात करते हैं यहाँ पे स्प्लीन के बारे में। अब देखो, स्प्लीन हमारा एक टाइप का लिम्फॉइड ऑर्गन होता है, ठीक है। तो हमारी बॉडी में 3-4 लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं, जिसमें होता है स्प्लीन, होता है थाइमस, होता है, ठीक है, और यहाँ पे टॉन्सिल्स होता है, ठीक है, और हमारा लिम्फ नोड हो गया। ये सारे हमारे लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, यानी इनके अंदर हमारा जो है लिम्फ देखने को मिलता है। तो स्प्लीन क्या होता है, हमारा लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन होता है। अब ये थोड़ा सा ओवल शेप का होता है, ठीक है, और यहाँ पे इसकी पोजीशन क्या होती है, हमारे जो बॉडी के अंदर डायफ्राम होता है, ठीक है, तो उसके नीचे बिहाइंड द स्टमक, यानी हमारे स्टमक के पीछे और डायफ्राम के नीचे हमें स्प्लीन देखने को मिलता है। और इसके अंदर मेनली क्या होते हैं, हमारी लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स। अब इसके फंक्शंस की बात करें तो ये यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फैगोसाइटोसिस, यानी कि बैक्टीरिया वगैरह को नष्ट करने में, तबाह करने में अपना सबसे मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। और उसके बाद जो हमारी डैमेज्ड आरबीसी और प्लेटलेट्स होती हैं, तो हमें पता है आरबीसी की लाइफ टाइम कितनी होती है, 120 डेज। तो 120 डेज के बाद जो हमारी आरबीसी है, या फिर उससे पहले ही अगर हमारी आरबीसी खराब हो गई है, तो उसको भी यहाँ पे हमारे बॉडी से रिमूव करने का काम, क्योंकि अगर आरबीसी खराब हो गई है और अगर हमारी बॉडी में रही तो नुकसान पहुंचा सकती है, तो उसको खत्म करने का काम भी हमारा स्प्लीन करता है, ठीक है। और उसके बाद देखो, हम लोगों ने अपने हीमोपोइसिस वाले टॉपिक में बहुत अच्छे से देखा था कि जब तक यहाँ पे बेबी का बर्थ नहीं होता है, तब तक हमारे यहाँ पे ब्लड जो है स्प्लीन और जो है हमारे लिवर वगैरह में भी बनने का काम करती है, ठीक है, यानी कि हमारे ब्लड के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है बिफोर बर्थ। देखो, बर्थ के बाद नहीं बनती है, बर्थ के बाद सिर्फ बोन मैरो में, लेकिन बर्थ से पहले स्प्लीन में भी हमारी ब्लड जो है बनती है, ठीक है, ब्लड बनता है। और उसके बाद ये क्या करता है, देखो, जो हमारा स्प्लीन है वो यहाँ पे ब्लड को स्टोर और रिलीज करने का काम करता है, ठीक है, जब जरूरत होती है। तो जो हमारा स्प्लीन है उसके अंदर थोड़ा सा आप कह सकते हो कि ब्लड जो है एक्स्ट्रा इकट्ठा रहता है, और जब हमारी बॉडी में ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, तो उसको जो है फिर ब्लड को जो है रिलीज करके उसकी सप्लाई डिमांड करने का काम करता है, ठीक है, डिमांड पे उसकी सप्लाई करने का काम करता है। और स्प्लीन के अंदर हमारी क्या होती है, बी एंड टी लिम्फोसाइट, जो कि क्या करती है, एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करती है। यानी एंटीबॉडी क्या होती है, हमारी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है। तो मतलब हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनाने का काम करती है, जो कि क्या करती है, वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने का काम करती है। तो स्प्लीन का स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। ये हमारा स्प्लीन का आउटर स्ट्रक्चर है, ठीक है। इनर स्ट्रक्चर इसका बिल्कुल जो है थोड़ा सा लिम्फ नोड की तरह ही होता है, ठीक है। तो आउटर में ये हमारा, बाहर से ही हमारा कुछ इस टाइप का दिखता है। तो यहाँ पे हमारा जो है यूनिट 3 कंप्लीट हो गया है, और यूनिट 3 की नोट्स आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और देखो यार, एक बात आप लोगों से बता दूं कि मेरे पास नोट्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है। मैं नोट्स बना रहा हूँ, तो जो नोट्स बन जाती है वो मैं अवेलेबल करवा देता हूँ। देखो आप लोग, देखो इसके आगे कुछ नहीं है, ठीक है, ख़त्म। तो अब जब यूनिट 4 की नोट्स बनेगी तो मिलेगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास नोट्स रखी हुई है, ठीक है। तो जो मैं आप लोग को पढ़ाता हूँ उसकी नोट्स पहले मैं बनाता हूँ, ठीक है। तो बाकी आई होप कि आप लोग को आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। बाकी अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताना, और मिलते हैं हम लोग जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।